हेलो एवरीवन, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बनाएंगे यीशु मसीह की ड्राइंग। तो ड्राइंग बनाने से पहले आउटलाइन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपने इस ड्राइंग को देख लिया तो आप डेफिनेटली किसी की भी ड्राइंग बना सकते हो। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप वहाँ पर सर्च करिए ड्राइंग ग्रिड मेकर। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे ये देखिए, बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। इसमें से आपको जो पहला वाला है उसको क्लिक करना है। जैसे ये लिखा ड्राइंग ग्रिड मेकर, ठीक है, इस पर आप क्लिक करो। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे सिर्फ ओपन करना होगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले वाले ब्लॉग पे जाएंगे, वहाँ पे आप फोटो को चूज़ करेंगे, जो भी फ़ोटो आपको पसंद है। जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है, यीशु की फ़ोटो बना रहा हूँ, और इस पर हम ग्रीडिंग करेंगे। इस ग्रीडिंग करने के बाद मान लीजिए हमने इसको 17 काउंट बनाया। ठीक, ब्लॉक जो है 17 बनाए। यहाँ से आप ब्लॉक को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकेगी इस ऐप के ज़रिए। ठीक है, यहाँ से लाइन को कलर कर सकते हैं आप, और भी सारे कलर है। देखिए, ये येलो है और वाइट है, जो भी आपको सही लगे आप इसको ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से लाइन मान लीजिए मोटी, यहाँ से लाइन को पतली कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, आप देख के अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ग्रिड बन गया है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सेव कर लिए। अब इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद ये फ़ोटो ऑलरेडी एक फ़ोल्डर में सेव हो जाता है। सेव होने के बाद देखिए ये यहाँ पे फ़ोल्डर बन गया, इसमें सेव हो गया होगा। ठीक है, ये देखिए सेव हो गया। ठीक, अब हमें जिस पेपर पे बनाना है उस पर भी हमें ग्रेडिंग करनी होगी। तो ठीक है, हमने पहले से ही ग्रेडिंग कर रखी है। ठीक है, ये देखिए हमने पहले से ग्रेडिंग कर रखी है। तो अब हमें फ़ोटो पे जो ग्रिड है, जो बॉक्स है, उसको काउंट करने होंगे। उसी हिसाब से हमें फ़ोटो के हिसाब से पेपर पे काउंट करना है। जहाँ से जिसमें फेस के ऊपर से काउंट करता हूँ फेस के नीचे तक। ठीक है, और वहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि पूरा है वो फ्रेम में पूरा पेपर में आ जाए। ठीक है, यही सबसे मुझे सबसे सही लगता है, क्योंकि इस तरह से ये आइडिया जो है, आपकी जो पोर्ट्रेट, आप जिसकी भी पोर्ट्रेट बनाते हैं, मान लीजिए मैं यीशु की बना रहा हूँ, आप किसी की बना रहे हैं, तो आपको अगर लगता है कि ये फ़ोटो जो बनाएंगे वो पूरे पेपर में आ जाए सही से। ठीक है, तो ये आइडिया सबसे बेस्ट लगता है मुझे। आप ऊपर से काउंट करेंगे तो आपका पूरा जो फ़ोटो है वो पेपर में अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो आउटलाइन बहुत आराम से आपको बनाना है। मैं एकदम आराम से दिखा रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि बहुत फास्ट में बहुत चीज़ें छूट जाती है और लोग समझ नहीं पाते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको बनाना थोड़ा सा टफ होता है शायद, तो बच्चे नहीं बना पाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं सर आप थोड़ा सा फास्ट कर देते हो, मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो उनके लिए वीडियो है, और जो लोग बिगनर हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है ये। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मुझे बताइए कैसा आपको लगा हमारा बताने का तरीका। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से सीख सकते हो। अगर आपको मान लीजिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्लॉग ही नहीं बना पाते। जिस पेपर मैंने ब्लॉग बनाए हैं, बहुत सारे दोस्त में हैं। हाँ, ब्लॉग बनाने का सबसे आसान तरीका, आप कॉर्नर से इस स्केल के जरिए काउंट करके अपना ब्लॉग बनाइए। ठीक है, वो पूरे पेपर में आ जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, आप जब भी किसी की आउटलाइन बनाएं तो आप सबसे पहले क्या करो कि फेस के बाहर के पार्ट है उसको आप अच्छे से बना लो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये तरीका अगर आपने एक बार पूरा ड्राइंग आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंड तक मैं कैसे पूरा अच्छे से मैनेज करके बनाता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होगी। जैसे हेयर को बनाना, हेयर को आप बना लीजिए, फेस के बाहर के जितने भी पार्ट है आप उसको अच्छे से बना लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब फेस के अंदर के पार्ट को बनाएंगे वो 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के अंदर बन जाता है। वो डिपेंड करता है कि फेस में जैसे अगर बियर्ड है, क्लीन शेव है, तो उस तरह पे आपको 5 से 7 मिनट के अंदर आप बना लेते हो। तो हेयर को भी आपको बहुत अच्छे से बनाना है, क्योंकि करली हेयर है तो करली हेयर को बनाने में थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आपको हर एक पार्ट को अच्छे से देखना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन 15-20 मिनट की वीडियो अगर इसको आपने सही से देख लिया तो आपको आने वाले हर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, ताकि आप अच्छे से ड्रा कर सको। ठीक है, तो ये ग्रिड मेथड का सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है, और इससे आप किसी की भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं। अगर आपने सही से देखा वीडियो को, अगर सही से जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, ये सब चीज़ अगर आपने सही से देखा तो आप किसी की भी पोर्ट्रेट अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो हेयर देखिए आप उसमें अलग तरीके से दिखा है, इसमें अलग, ये हेयर के अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, अभी हेयर का ऊपर वाला जो पार्ट बनाऊंगा बाहर से जो है वो अच्छे से बन जाएगा, तो फिर एकदम ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, अभी फेस का आकार पहले बना लेता हूँ। ठीक है, फेस का आकार बन जाएगा। सारी चीज़ आपको बस ध्यान से देखना, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। बहुत स्पीड नहीं, मैंने 10% स्पीड बढ़ा दी है ताकि
थोड़ा सा स्पीड लगे आपको, बाकी और इस आराम से आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है। सोचिए 5 मिनट लग गए, 5 मिनट के अंदर इतनी ड्राइंग बन गई। तो 5 मिनट मतलब कि 10 मिनट के अंदर पूरा फेस के बाहर के सारे पार्ट बन जाएंगे, और 15 से 20 मिनट के अंदर सारी अंदर के पार्ट सब कुछ बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तरीका सबसे सही लगता है, अगर आप ये तरीके से बनाते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से बन जाती हैं। दूसरा तरीका वो फ्री हैंड है, उसमें कोई लाइन नहीं रहेगी, आप 2-3 लाइन के जरिए पूरी ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। या फिर आप 2-3 लाइन का भी यूज ना करें, उसमें क्या होता है कि आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओ तब बनाओ। जैसे मैं बीच बीच में बनाता हूँ, ठीक है। कई ड्राइंग मैंने ऐसे बनाई है, और अगर आप देखना चाहो तो आप जाके वीडियो लिस्ट में वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये हेयर का अंदर का पार्ट है, इसलिए आपको इस तरह से लग रहा है। इसके बाद जब हेयर के पूरे अच्छे से पार्ट बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है। वो डार्क है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप अभी से बना लोगे तो फिर जब आप शेडिंग करोगे या पेंटिंग करोगे, जो भी करोगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए हेयर इस तरह से हेयर है। फिर यहाँ से अब जो ये पूरा हेयर बनाएंगे, ये आखिरी पार्ट जैसे यहाँ से, ठीक है। तो अब हेयर का सबसे आखिरी वाला पार्ट जो बाहर का है उसको सेकंड से यहाँ थोड़ा सा, एक भी अगर चीज़ें ख़राब हो तो उसको तुरंत इरेज कर लो। इससे क्या होता है कि आपकी ड्राइंग और अच्छी बन जाएगी, अगर आप और अच्छा से बना सकोगे, ठीक है। तो ये हेयर कर लिया यहाँ से एंड है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से सारी चीज़ें जो हेयर है, एक एक हेयर का आपको बनाना होगा, देखना होगा किस हेयर किस में गया है, तभी आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी, ठीक है। ये हेयर के बाहर का पार्ट है। अब इसके बाद जैसे इसमें दिख रहा है वैसे ही हेयर आपको दिखेगा, क्योंकि ये सेम ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। जैसे ये लास्ट का हेयर है, तो अब हेयर आपको अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए जैसे उसमें दिख रहा है सेम वैसे ही हेयर इसमें दिखने लगे ना। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होंगी। देखिए सारा चीज़ एकदम क्लियर माप पे जैसे मैं बनाया हूँ एकदम वैसा ही बन रहा है। अगर आप सही से काउंट करेंगे तो जब काउंट कर लेंगे ना तो आपकी सारी चीज़ें एकदम जैसा आप चाहते हो वैसा बनेगा, ठीक है। और जहाँ पे भी गलत लगे वहाँ तुरंत इरेज करके, कोई वो ना सोचिए कि इसको ऐसे मैनेज कर लेते, नहीं, तुरंत इरेज कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आधा से ज़्यादा पार्ट लगभग बन गया है, थोड़ा सा पार्ट इधर इसको बनाना है, ठीक है। कभी कभी तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते चीज़ें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो अभी दिखाऊंगा कुछ चीज़ें मैं बना रहा था, चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है। तो आप नहीं समझ रहे हो क्या चीज़ें छूटी, लेकिन मैं जान रहा हूँ क्या चीज़ें छूटी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में तभी आएगा जब आप धीरे धीरे ड्रॉ करने लगोगे, और उसके बाद कैसे मैनेज की जाती है सारी चीज़ें, जो छूट जाए उसको कैसे बनाया जाता है सारी चीज़ें, तो आप समझोगे, ठीक है। हेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस फोटो में हेयर ही है, ठीक है। हेयर को आपको कैसे बनाना है, ये सबसे अच्छे से बनाना है आपको। देखिए हेयर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है, बाकी सारी चीज़ें आप अच्छे से बना लोगे। हेयर जो है उसमें अगर आपने कुछ भी किया तो हेयर आपका ख़राब हो जाएगा, अगर हेयर ख़राब हो गया तो फिर ड्राइंग अच्छी दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है जो टी शर्ट है इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा हेयर बन गया है, फेस का आकार बन गया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे टी शर्ट का ये एक पार्ट और बचा है, इसको बना लेते पहले। काउंट करिए कहाँ से है ये, मान लीजिए भी ये वाला हेयर नहीं बना था, ये देखिए यहाँ से बना, तो इसी हेयर के अंदर से ही बनाना है मुझे, ठीक है। तो ये 1 मिनट काउंट करना पड़ेगा सही से, 1 2, ये यहाँ से है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होंगी, नहीं अगर आपने नीचे से बना दिया तो चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी, तो अगर आपने काउंट नहीं किया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो अब बनाते हैं फेस के अंदर के पार्ट को। पहले ही थोड़ा सा हेयर है इसको सही से कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आपको बनाते हैं जब भी। देखिए अब हमारा पोर्ट्रेट बहुत ही प्यारा लगेगा, ठीक है। हेयर भी अच्छे से बन गया है, और फेस के अंदर के पार्ट को बनाते हैं। तो आईब्रो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको देखना है आईब्रो कितनी दूरी पे है। मान लीजिए ये यहाँ से है, ये यहाँ तक है, ठीक है। आईब्रो को आप
शेड कर सकते हो। थोड़ा रियल टाइम में रहता है तो आपको बस देखने में भी अच्छा लगता है और अच्छे से बना सकोगे। जैसे कि मैं बना रहा हूँ जितनी स्पीड से यही चीज़ें रहती है। ये थोड़ा सा फास्ट होता है तो सच में देखने वाले को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, वो सीख भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते कुछ ना। तो इसलिए आपको मैं इसी स्पीड से दिखाया हूँ ताकि आप अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आप देख सको, ठीक है। तो आई जैसे ये सेंटर से बनाना है, जो बीच वाला पार्ट है उसका वो सेंटर में रहेगा। तो यहाँ से ये सब चीज़ आपको ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। ये देखिए हमारा आई एकदम से बन गया, ठीक। अब आई के जो अंदर वाला लेंस है उसको सही से बना लेना होगा, ठीक। तो ये हमारा ये पार्ट भी अच्छे से बन गया है। इसको आप डार्क करना चाहो तो डार्क कर लो अभी, क्योंकि शेडिंग करते समय डार्क तो करना ही होगा। अगर अभी करना चाहो तो अभी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा ही दिखेगा, ठीक। तो ये हमारा पहला वाला जो आई है वो अच्छे से बन गया है। लेंस के अंदर हम डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब जो पार्ट है, ठीक है, अब देखिए 11 मिनट हो गया ना, हमारा एक आई लगभग बन गया है, ठीक है। तो 9 मिनट मतलब कि 20 मिनट के अंदर ही होगा ये। तो बाकी और पार्ट भी बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट मतलब जो आई है आई बन गया। अब सेकेंड आई जो है उस पर देखना है। सेकेंड आई भी कितने हैं, 2 ब्लॉक में है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 ब्लॉक में दिख रहा होगा आई। ये जो डॉट डॉट में कर रहा हूँ ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि कितने में आईब्रो की लाइन है, कितने में आईब्रो है, कितने में आई है। ये उसी हिसाब से करना पड़ता है। बस आपको यही सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है दोस्तों, ठीक है। जो कोई बताता नहीं, बताने आउटलाइन बताने के बहुत तरीके बहुत लोगों ने बताया है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो लोग शायद बताना भूल जाते हैं, और या फिर आप नोटिस नहीं करते। सब चीज़ें बहुत नोटिस करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। यार आपने ये सब चीज़ें देखी तो बहुत अच्छे से फिर आपकी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी और आप अच्छे से बना सकोगे, ठीक। तो ये यहाँ से कॉर्नर कर दिया था। हमारा जो डॉट किया था वो डॉट इसीलिए करता हूँ ताकि आप आराम से आप उस ड्रॉ को देख सको और उस डॉट पे अपनी ड्राइंग बना सको, ठीक है। तो ये लेंस हमारा जो है, लेंस को हम डार्क कर लेते हैं अच्छे से, ठीक। तो हमारी लगभग सेकंड आई भी एकदम अच्छे से बन गई दोस्तों। अब आई के ऊपर का जो पार्ट है लाइन, इसको भी खींच लेते हैं देख के, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आई हमारी बन गई है। कुछ शैडो है, इसको देख लेते हैं। जो शैडो लाइन की जैसे यहाँ पे है, ठीक है, इसको देखते हैं। इसके बाद क्या है, दोनों आई भी एक बार देख लेते हैं सही से, ठीक है। थोड़ा कैमरा हिल गया था। ये यहाँ से अब सेंटर से ये खींचना है लाइन हमें। ये पार्ट इधर जा रही है यहाँ से। अब नोज भी सेम वैसे ही बनाना है। यहाँ से डॉट करते कि ये यहाँ से ये लाइन इस पे होगी, सेंटर की लाइन है, सेंटर इधर भी है। ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राइंग में। अगर आपने ये सब चीज़ें सही से देख लिया तो फिर आपको आउटलाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यही सब चीज़ें हैं। ड्राइंग हर कोई कर सकता है लेकिन अगर आपने सही से देखा तो, ठीक। तो ये नोज बनाने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। पहले आप जो अंदर का पार्ट है उसको बना ले, उसके बाद साइड से आप जैसे कर्व है उसको घुमा दीजिए। जैसे ये देखिए यहाँ से है ये, इससे इसको घुमा दिए तो ये नोज एक साइड का बन गया। अब इधर भी सेम ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो ये इधर घुमा दिया, देखिए नोज बन गई एकदम। बहुत ही आसान से चीज़ें एकदम आराम से बन गई, ठीक। नोज देखिए पूरा एकदम अच्छे से बन गया सब चीज़ें। तो कोई चीज़ बहुत बस आपको समझना है। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा टफ है जो नोज और लिप, मूंछ और लिप, ठीक है। इसको बनाने में थोड़ा सा समझना होगा। मान लीजिए सेंटर में ये है, ये यहाँ डॉट कर लेते हैं एक डॉट, ये लास्ट डॉट है, ठीक है। अब इस डॉट के अंदर आपको सब कुछ बनाना है। ये मान लीजिए मूंछ वाली है, ठीक। ये मूंछ की यहाँ से हो जाएगी और ये लाइन इस साइड की है, तो ये बीच में गैप है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये यहाँ तक मूंछ आएगी, ये ऊपर से कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है नीचे वाली जो लाइन होगी ये यहाँ तक आएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें बस आपको देखना है। जिसमें मैं मूंछ बना लगा, ठीक है। लिप भी बन जाएगी बीच में, क्योंकि तीनों चीज़ एकदम ज्वाइंट, मतलब मूंछ भी जो है
और लिप जो है एकदम काउंट में है। तो इसलिए ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको दोनों एक साथ बनाना पड़ता है। ये देखिए, ये यहाँ से कर दिया, ठीक है। तो हर एक चीज़ और बहुत टेक्निकली बहुत आराम से बन जा रहा है सारी चीज़ें, दिखने में भी अच्छा लग रहा है और आराम से बना भी सकोगे, ठीक है। ये देखिए, लिप भी बन गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो हमारा एक पार्ट बन गया लिप का। दूसरा पार्ट ये अंदर से है, ठीक है, बहुत लाइट है वहाँ पे, देखिए, ठीक। तो अब इधर का भी मूंछ बना देंगे तो हमारा मूंछ बन जाएगा। बहुत ही आराम से बन गया, आप देख रहे होगे, मज़े एकदम अच्छा भी लग रहा है सब चीज़, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा मूंछ बन गया। अब नीचे की जो दाढ़ी है ये यहाँ से है, इसको हमने यहाँ से मिलाया और ये धीरे धीरे करके हल्के हल्के हाथों से जो दाढ़ी है इसको लाके इसमें मिला दिया, ठीक। तो ये अब ये जो है यहाँ से इसको लाके पूरा अच्छे से मिला देते हैं तो हमारी जो दाढ़ी है वो अच्छे से बन गई, ठीक है। तो इस वाली दाढ़ी को हम इस वाली मूंछ से मिला देंगे तो दोनों पार्ट अच्छे से बन गए हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होगी और दाढ़ी को जो है नीचे का जो पार्ट है जो मैं कर रहा हूँ इसको भी अच्छे से करना होगा, ठीक है। यही सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो फिर आप ड्रॉ बना लोगे सब, ठीक है। देखिए, बहुत ही प्यारी लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है कि दाढ़ी बन गई। जब शेडिंग करूँगा तो और प्यारी लगेगी, ठीक है। देखिए, हेयर बन गया। वाकई में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। कौन सा पार्ट बनाने में आपको ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और बहुत जल्द हम इसको ले आएंगे, शेडिंग वाला पार्ट बनाएंगे, क्योंकि 26 दिसंबर ना, 26 दिसंबर को ही होता है ना, 25 दिसंबर को होता है, 25 दिसंबर को होता है, भूल गया, मुझे एकदम कन्फ्यूजन हो गया है, ठीक है। और उस दिन बताते हैं, बहुत बड़ा दिन होता है ना। तो ये देखिए, अब इसका जो ये क्राइस्ट का जो ये निशान है इसको बनाते हैं दोस्तों। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जाएंगी इसमें, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ कि मैं टेक्निकल चीज़ें, जैसे कि कैमरे की वजह से बहुत सारी चीज़ें छूट रही है, यहाँ से ये चीज़ें छूट जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम काट दे रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरा हैंड जो है मैंने बना लिया। इसको कैमरे में नहीं हो पाया, चीज़ें कुछ कट गई थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सब चीज़ें बहुत प्यारी दिख रही हैं। हैंड बहुत प्यारा बना है और मुझे बहुत वो लग रहा है कि मैं इस वीडियो को इतना नहीं दिखा पाया क्योंकि मेमोरी की वजह से, क्योंकि जो सेटिंग थी यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा लगभग सारी चीज़ें बन गई हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि इरेजर के ज़रिए पूरे जो अंदर के पार्ट जो ब्लॉक है उसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद आपका आउटलाइन एकदम परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप कि आपको हमारा आर्ट बनाने का तरीका और आउटलाइन बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, ठीक है। हम आपको मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर।